जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए एक नए विषय के साथ इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है कन्या का ससुराल कितनी दूर और कौन सी दिशा में होगा। चूँकि यह आलेख कुछ लंबा है तो इसके 2 भाग आएंगे। तो आज पहले भाग की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। ससुराल पक्ष की दूरी। सप्तम भाव में वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि स्थित हो तो वधू का विवाह उसके जन्म स्थान से लगभग 90 किलोमीटर के अंदर ही होगा। यदि सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र और गुरु हों तो वधू का विवाह जन्म स्थान के निकट ही होगा। यदि सप्तम भाव में चर राशि मेष, कर्क, तुला या मकर हों तो विवाह उसके जन्म स्थान से लगभग 200 किलोमीटर के अंदर होगा। यदि सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि स्थित हों तो उस कन्या का विवाह उसके जन्म स्थान से लगभग 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होना निश्चित होगा। यदि सप्तमेश सप्तम भाव में द्वादश भाव के मध्य हों तो विवाह विदेश में होगा या वर शादी करके वधू को अपने साथ विदेश ले जाएगा। अब बात करते हैं वधू की विवाह की आयु। यदि जातक या जातिका की जन्म लग्न कुंडली में सप्तम भाव में सप्तमेश बुध हो और वह पाप ग्रह से प्रभावित न हो तो उस वधू का विवाह 17 से 18 वर्ष की आयु सीमा में होना निश्चित होता है। सप्तम भाव में सप्तमेश मंगल पापी ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हों तो विवाह 27 या 28 वर्ष की आयु में हो जाता है। सप्तम भाव को सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हों तथा सप्तम भाव में शुभ ग्रह से युक्त होकर चर राशि हो तो जातिका का विवाह आयु में ही संपन्न हो जाता है। यदि जातक या जातिका की जन्म कुंडली में बुध स्वराशि मिथुन या कन्या का होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो उसका विवाह बाल्यावस्था में ही हो जाता है। आयु के जिस वर्ष में गोचरस्थ गुरु लग्न, तृतीय, पंचम या नवम या एकादश भाव में आता है उस वर्ष शादी होना निश्चित समझना चाहिए। यदि शनि की दृष्टि सप्तम भाव या लग्न पर नहीं हो रही है, अनुभव में देखा गया है कि लग्न या सप्तम में बृहस्पति की स्थिति होने पर उस आयु में शादी हुई है। अब कब होगा विवाह, यह जानने की 2 विधियां यहाँ प्रस्तुत हैं। जन्म लग्न कुंडली में सप्तम भाव में स्थित राशि अंक में यदि 10 जोड़ दें और योगफल आयु का ही विवाह होगा। सप्तम भाव में जितने पापी ग्रह हों उनमें प्रत्येक की दृष्टि के लिए 4-4 वर्ष जोड़ दें तो योगफल विवाह का वर्ष होगा। अब बात करते हैं पति के अपना मकान होने या ना होने की। जातिका की जन्म कुंडली में 10वां भाव उसके पति का होता है। दशम भाव अगर शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो या दशमेश से युक्त या दृष्ट हो तो पति का अपना मकान होता है। पति का मकान कितना बड़ा होगा। राहु, केतु, शनि से भवन बहुत पुराना होगा। मंगल ग्रह में टूटा हुआ मकान होगा। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु एवं शुक्र से मकान सुंदर सीमेंट का 2 मंजिला होगा। अगर दशम भाव में शनि बलवान हो तो मकान बहुत विशाल होगा। आगामी शेष भाग अगले वीडियो में होगा। आगे प्रभु इच्छा। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।